नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिनंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कुछ ही समय में हस्तरेखा विश्लेषण करना कैसे सीख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर जो भी व्यक्ति यह वीडियो को लास्ट तक देख पा रहा है वह व्यक्ति किसी भी जातक का या जातिका का हाथ देख लेगा, यानी हस्तरेखा देखने लगेगा, हाथ रीडिंग करने लगेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम हम कुछ रेखाएं मुख्य रूप से होती है उन पे बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लाइफ लाइन, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, उसके विषय में जानते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा स्पष्ट रूप से मणिबंध तक पहुंच रही है, सीधे जैसे आपको दिख रहा होगा ऐसे आ रही है, कहीं भी कटा फिटा ना हो, जैसे कहीं कहीं आपके हथेली में देखिए ऐसे ऐसे निशान बने होंगे, कहीं भी कटे फटे होने का निशान नहीं बन रहा हो और सीधे मणिबंध रेखा तक पहुंच रही हो, वैसे व्यक्ति शतायु होते हैं। शतायु, हम 100 वर्ष को शतायु कहते हैं। ऐसे व्यक्ति, इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं और कभी भी इनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी तो अगर यहाँ कोई क्रॉस बन जा रहा है ना, ये आपकी लाइफ लाइन टूट के आगे बढ़ रही है जैसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे में व्यक्ति का जीवन ऐसे बीमार से ही जाता है, ऐसा व्यक्ति बीमार ही रहता है ज़्यादातर। ठीक है, दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं हम। आपकी है मस्तिष्क रेखा। ये आपके मस्तिष्क को बताती है कि आप कितना सोच सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, मेंटली आप कितने मजबूत हैं। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा कहीं भी कटी हुई नहीं है, स्पष्ट रूप से रेखाएं जो होती हैं ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा कटी फिटी होनी चाहिए, रेखाएं स्पष्ट रूप से सीधे जैसे का तैसे जाना चाहिए ना। अगर कहीं भी परिवर्तन है उससे संबंधित परेशानियां आपको होंगी ही होंगी। तो ये हो गया आपकी माइंड लाइन। माइंड लाइन में अगर कहीं कट लगा है तो आप मानसिक तनाव और डिप्रेशन, और मस्तिष्क रेखा आपके वैवाहिक जीवन को भी दर्शाती है। जिस भी जातक की मस्तिष्क रेखा अच्छी है वह व्यक्ति वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी रहता है, लेकिन जिसकी भी मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं है या कि कहीं क्रॉस है या कि टूट के आगे बढ़ रही है, तो ऐसे लोग वैवाहिक जीवन से प्रसन्न नहीं रहते। ऐसे लोगों का तलाक भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं आती हैं। अब हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा के बाद हृदय रेखा। ये होता है हमारा हार्ट लाइन, है ना, हृदय रेखा। हृदय रेखा आपका वैवाहिक जीवन से प्रारंभ होके विवाह की रेखा होती है यहाँ पास। ठीक है, इससे प्रारंभ होके सीधे शनि या गुरु पर्वत तक पहुँचे। ठीक है, कभी कभी यहाँ तक भी आ जाती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी के हाथ में शनि पर्वत तक जाती है। ऐसे में व्यक्ति हार्ट से, यानी हृदय रेखा इनकी अच्छी होती है तो हृदय से बहुत कोमल होते हैं और सच्चे दिल वाले होते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। लेकिन कभी भी किसी से प्रेम, किसी से अगर विवाह करना है उससे पहले आप हृदय रेखा उसकी अवश्य देखिए, हार्ट लाइन। जिस भी जातक की हार्ट लाइन कटी है यहाँ पर, वह व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है, आपके जीवन को हृदय रेखा आपके प्रेम के संबंध को भी दर्शाता है। अक्सर हृदय रेखा शनि या गुरु पर्वत तक पहुंचती है। ये कंफर्म नहीं है, किसी भी जातक की कहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन अगर अच्छी है तो वह व्यक्ति प्रेमी होगा, लेकिन अगर अच्छी हृदय रेखा नहीं है तो व्यक्ति धोखेबाज होता है। ये कंफर्म मानिए ही मानिए। अब अगली रेखा के बारे में बात करते हैं, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कभी कभी मणिबंध से प्रारंभ होती है, किसी किसी के हाथ में आपने देखा होगा यहाँ से प्रारंभ होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चंद्र पर्वत से भी प्रारंभ हो जाती है और जाती है सीधे शनि पर्वत के नीचे तक, यहाँ तक कभी कभी जाती है। और किसी किसी भी व्यक्ति के हाथ में देखिएगा कि भाग्य रेखा मणिबंध से तो प्रारंभ होती है लेकिन बीच से कट जाती है, फिर दूसरी जगह से प्रारंभ होकर पहुँचती है। तो ऐसे व्यक्ति, यानी उनके जीवन के एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें उनके रुकावट आती है, भाग्योदय की समस्याएं आती हैं,
उसके बाद फिर कुछ वर्षों बाद फिर उनका भाग्योदय होता है, फिर आगे कैरियर में कुछ कर पाते हैं। आपने कभी कभी किसी न किसी व्यक्ति को देखा होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा पहले वो धन कमा रहा है, लेकिन फिर रुकावट आ गई, लेकिन कुछ सालों बाद फिर वही ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति भाग्य रेखा पे बनती है। भाग्य रेखा आपके जीवन की ऊंचाइयों को दर्शाता है। जैसे ये ऊपर जा रही है नई रेखा, ऐसे ही आपके भाग्य को ऊपर तक पहुंचाता है। ये भी मान लीजिए भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से निकल रहा है तो इनका धन ज़्यादातर ससुराल पक्ष से आता है। अचानक से धन, यानी समझिए कि दूर का धन इनके पास बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी हथेली पर ऐसी रेखाएं होती हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म से, जो मणिबंध से प्रारंभ होती है रेखाएं, वो अपने कर्म से ही अपने भाग्य को उदय करते हैं, अपने भाग्य को जगाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति कर्म नहीं करता उनकी भाग्य रेखाएं नहीं बनती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति बहुत धन कमा रहा है लेकिन उनकी भाग्य रेखाएं नहीं हैं, तो ऐसा होता है कि उनके कुछ ही वर्षों बाद भाग्य रेखा प्रकट हो जाती हैं। अब हम अगली रेखा के बारे में जानेंगे, सूर्य रेखा। ये होती है, यहाँ बनती है सूर्य रेखा। और सूर्य रेखा ये समझ लीजिए कि बहुत बहुत ही कम लोगों के हथेली में होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो सूर्य रेखा आपकी है और वहाँ पास ऐसे कोई त्रिशूल का निशान बन रहा है। ये आपकी ऊंचाइयों को तय करती है कि आपका नाम फेम कितना रहेगा, लोग आपको कितना जानेंगे। सरकारी नौकरी, बहुत उच्च पद को ये दर्शाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हथेली में ये रेखाएं बन रही हैं या नहीं। और जिस भी जातक के क्रॉस बन रहा है यहाँ, ये भी कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। लेकिन ये भी देखा जाता है जिस भी जातक की, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सूर्य रेखा बड़ी होती है, यहाँ तक पहुँचती है। लेकिन कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सूर्य रेखा छोटी होती है, तो उनको छोटा पद मिल सकता है, छोटी पहचान मिल सकती है। लेकिन जिनका बहुत बड़ी सूर्य रेखा होती है वो 99% लोग बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं। अब आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपके हथेली में ऐसी रेखाएं हैं या नहीं। अगली रेखा को जानेंगे हम, जिसे हम कहते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा आपके जीवन में कितने विवाह होंगे, कितने आप प्रेम करेंगे, कितने बच्चे होंगे और आपका विवाह किस स्थिति में चलेगा, ये आपके विवाह के जानेंगे। राहु रेखा के विषय में, राहु का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन राहु रेखा कभी कभी शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा राहु रेखा आपकी, ऐसी ऐसी राहु रेखाएं होती हैं, जितनी ज़्यादा राहु रेखा आपकी हथेली में होगी, है ना, ये लाइफ लाइन पे, उतना आपको स्ट्रगल, उतना ही स्वास्थ्य से परेशान रहना पड़ेगा। अब आप कमेंट करके बताइए कितनी रेखाएं आपके जीवन रेखा पर हैं। बाद है विदेश यात्रा। नेक्स्ट हम बात करें यात्रा रेखा, जो चंद्र पर्वत पर बनती है। जितनी ज़्यादा रेखाएं ऐसी बन रही हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूर देश की यात्रा करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है अगर ये कटी फिटी होती हैं तो दूर देश की यात्रा नहीं होती, ऐसे लोगों की अपने देश में ही भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन अगर ये रेखा है तो ज़्यादा इनको ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगली बात करेंगे हम, आपकी जो मणिबंध रेखा है, जो आपकी हथेली पर होती है, ये मणिबंध रेखा, ये आपके जीवन के स्वास्थ्य को, आपके भाग्य को और आपके जीवन के वर्ष को दर्शाती है। आपकी कितनी मणिबंध रेखा है? एक मणिबंध रेखा आपके 25 वर्ष को दर्शाती है, 2 मणिबंध रेखा 50 वर्ष को, 3 मणिबंध रेखा 75 वर्ष को, 4 मणिबंध रेखा आपके 100 वर्ष को दर्शाती है। अगर आपकी मणिबंध रेखा 2 है तो आपकी आयु मध्य आयु मानी जाती है। अब आप कमेंट करके बताइए आपकी मणिबंध रेखाएं कितनी हैं। इसके बाद एक रेखा है जो, जिसे हम कहते हैं मंगल की रेखा। ये आपके जीवन में सपोर्ट को दर्शाती है कि व्यक्ति आपको कितना सपोर्ट करेंगे। अगर ये रेखा आपके जीवन रेखा के साथ नहीं चल रही तो आपको बहुत ही कम सपोर्ट, चाहे घर वालों से हो, चाहे रिश्तेदार वालों से हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे प्रेमी या प्रेमिका से हो, बहुत कम सपोर्ट मिलता है। अब इसके बाद एक और मुख्य रेखा है, उसके विषय में जानते हैं। ये रेखा है जो सीधे बुध पर्वत तक जाती है यहाँ से, जिसे हम बिजनेस, व्यवसाय और स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। अगर ये रेखा आपके पास है तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब आपने बहुत ही कम समय में जान लिया कि कौन सी रेखा से हम क्या देखते हैं, और आप लोग शायद तक
इस विषय को जान गए होंगे अच्छे से कि हस्तरेखा कैसे देखी जाती है। और बहुत सारे विषय हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम और बहुत सारे विषयों पर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हस्तरेखा कुंडली आदि विश्लेषण करवाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।